सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारे पैर के नीचे एक दूसरी दुनिया है, एक ऐसी जगह जहां सूरज अपना अलग रूप लेता है, समुंदर अलग तरह से बहते हैं और इंसानों जैसी प्रजा रहती है, तो तुम मानोगे या इसे एक फैंटेसी कहानी समझोगे? ये है हॉलो अर्थ थ्योरी, एक ऐसा राज जिसे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये सच है। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर अर्थ सॉलिड होती तो इतने सालों से मैग्नेटिक फील्ड कैसे स्टेबल रहती? क्या कारण है कि कुछ प्राचीन नक्शों में नॉर्थ और साउथ पोल के बीच एक खुला रास्ता दिखाया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, एडमिरल रिचर्ड बर्ड जैसे अमेरिकन एक्सप्लोरर ने अपनी डायरी में क्यों लिखा, मैंने एक ऐसा जमीन देखी है जो ध्रुवों के परे है, जो किसी भी दुनिया के नक्शे पर नहीं है। लैंड बियॉन्ड द पोल्स, क्या ये वही अंदर की दुनिया थी? साइंस के हिसाब से अर्थ का कोर सॉलिड आयरन और निकल का बना है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स जैसे एडमंड हेलीज कॉमेट वाला, उनका कहना था कि अर्थ के अंदर मल्टीपल हॉलो लेयर्स हैं, हर लेयर अपनी ग्रेविटी और अपना एनवायरनमेंट लेकर, और सबसे अंदर एक इनर सन, छोटा डिम ग्लोइंग सन, जो वहां के जीवों को रोशनी और ऊर्जा देता है। उनके हिसाब से नॉर्थ और साउथ पोल में हिडन ओपनिंग्स हैं, जिनके जरिए ये अंदर की दुनिया कनेक्ट होती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि UFOs यहीं से आते हैं, आउट स्पेस से नहीं बल्कि अर्थ के अंदर से। 1947 में एडमिरल बर्ड एक सीक्रेट मिशन पर गया था, ऑपरेशन हाई जंप। ऑफिशियली वो पोलर रिसर्च था, लेकिन अनऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं उन्होंने वहां ग्रीन लैंड और फ्लाइंग डिस्क्स देखे, पोलर आइस के बीच। उसके बाद उनकी डायरी गवर्नमेंट ने कभी पब्लिक नहीं की। और ये सिर्फ एक केस नहीं था। 1940 के दशक और 50 के दशक में कई पायलट्स ने ऑरोरा बोरियालिस के नीचे लाइटेड एंट्री पॉइंट्स रिपोर्ट किए थे। नासा ने 1981 के एक सैटेलाइट फोटो में साउथ पोल के ऊपर एक मैसिव सर्कुलर होल देखा था, लेकिन कुछ घंटों बाद वो इमेज हटा दी गई। क्या ये सब कोइंसिडेंस था? एंशिएंट टिबेटन और हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी एक अगारथा या शंभाला नाम का किंगडम लिखा गया है, एक ऐसी जगह जहां डिवाइन बीइंग्स रहते हैं, जो कभी कभी सरफेस पर आते हैं और स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं। क्या ये वही हॉलो अर्थ सिविलाइजेशन थी जिसका जिक्र हर कल्चर में मिलता है, या फिर ये सिर्फ मिथ था जो अलग अलग धर्म ग्रंथों ने अपने हिसाब से लिख दिया? एक और अजीब बात, 1950 के बाद किसी भी सिविलियन को पोल्स के एक सर्टेन रीजन के आसपास जाने की परमिशन नहीं होती। आज भी एंटार्क्टिक ट्रीटी के रूल्स में लिखा है, नो अनऑथराइज्ड एक्सप्लोरेशन नियर द पोल्स। आखिर गवर्नमेंट को किस बात का डर है? क्या वहां कुछ ऐसा छिपा है जो दुनिया को नहीं दिखाना चाहते? और अगर हॉलो अर्थ सिर्फ एक थियोरी है, तो क्यों हर दूसरे सीक्रेट डॉक्यूमेंट में उसका नाम सेंसर कर दिया जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो आउटवर्ड वर्ल्ड समझ रहे हैं वो एक्चुअली अंदर वाली दुनिया का सिर्फ एक आउटवर्ड लेयर हो? कहीं हम खुद ही किसी और के हॉलो वर्ल्ड के सरफेस बीइंग्स तो नहीं? सोचो, अगर कल कोई रास्ता मिल जाए जो डायरेक्ट अर्थ के सेंटर तक ले जाए, क्या तुम उसमें घुसने की हिम्मत करोगे, या सिर्फ ऊपर खड़े होकर उस अंधेरे में झांकते रह जाओगे? अगर तुम्हें लगता है हॉलो अर्थ सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्चाई हो सकती है, तो कमेंट करो अगारथा एग्जिस्ट्स, और सोचो हम किस दुनिया में जी रहे हैं, बाहर वाली या अंदर वाली?